हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्राइंडिंग एब्रेसिव के ग्रेन साइज और ग्रिड साइज क्या होता है और ग्रेड कैसे विभाजित किए गए हैं और स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और आपके लिए एक विशेष सूचना, यदि आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, देखते हैं, लगातार देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह से ढेरों वीडियो और भी मिलते रहेंगे। तो चलिए आराम से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत अच्छे से समझना। एक बार समझ में नहीं आए तो मैं 2 बार बता दूंगा, लेकिन ध्यान से देखना। ग्राइंडिंग में हमने एब्रेसिव कंड के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक मिल जाएगा, आप देखना। कई बार आपने गिट्टी के क्रशर में गए होंगे, आपने खदानों में जाकर देखे होंगे कि उसके जो तोड़ने के तरीका कैसे होते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर एक क्रशर होता है, चक्की होती है जिसको हम बोल सकते हैं। उसमें बड़े बड़े बोल्डर को क्रश करते हैं, क्रश करके फिर एक जाली होता है जिसमें बड़े छोटे और छोटे और छोटे, फिर जीरा गिट्टी, इस प्रकार से वो डिवाइडेड होते हैं। तो हम लोग ग्रेन साइज और ग्रिड साइज को इसी प्रकार से समझेंगे। आपने जैसे पत्थर देखे होंगे, बोल्डर, जीरो गिट्टी, इस प्रकार से देखे ना, तो इसी प्रकार से ये भी आसानी से हम समझेंगे। बहुत ईजी है दोस्तों। कई बार आपने सिर्फ नंबर देखे होंगे, 10 से 24 नंबर ये कोर्स होता है। भाई ये क्या होता है ये जानना ज़रूरी है, तो मैं ये बताऊंगा आपको, मज़ा आ जाएगा आपको। देखना दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रति वर्ग मतलब 1 वर्ग इंच, इसको बोलते हैं प्रति वर्ग मतलब 1 वर्ग इंच, ठीक है। मैं यदि इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, प्रति वर्ग इंच में 10 से लेकर यदि 24 खाने बने हो, समझना आप चीज़ को, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको अच्छे से देखो दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लीजिए अभी मैंने 11 बनाया, ये है तो 11, लेकिन आप इससे 20 समझ लीजिए भाई, ठीक है, 20 समझ लीजिए। तो 20 यहाँ से भी है और 20 यहाँ से भी ले लीजिए। इसे भी आप 20 समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 इंच बाई 1 इंच के एक नेट है। नेट मतलब जाली, जैसे आपने देखे होंगे विंडो में लगते हैं, फिर छलनी बनाते हैं, उसी प्रकार के जो जाली है उसमें यदि प्रति वर्ग इंच दांतों की संख्या, मतलब जो इस खानों की संख्या, यदि 10 से 24, कितने से 10 से 24 दांतें हो या खाने हो, या खाने समझ सकते हैं आप, 10 से 24 खाने हो तो उसे हम कोर्स कहेंगे। कैसे वो भी समझिए एक बार आप। देखिए, हम इस प्रकार से एक छलनी बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एक जाली लगाते हैं, फिर यहाँ एक जाली लगाते हैं, यहाँ पे एक लगाते हैं और नीचे और एक लगा देते हैं भाई, ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर ये क्या है, इस प्रकार से बना हुआ है छलनी, जिससे चांद देखते हैं ना, वही वाला, ठीक है, और आटा और दुनिया भर की चीज़ें को छलते हैं, वही वाला। तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मज़ा आएगा दोस्तों, ये समझ जाओगे आप। ये इस प्रकार से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी समझाया जाए, क्योंकि ये सब चीज़ वीडियो थोड़ा लंबा बनता है, लेकिन आपको यदि समझ में आ जाए तो फिर उससे बढ़िया कुछ नहीं। ये तो क्या करते हैं भाई, यहाँ पर लगाते हैं हम कोर्स जाली, ठीक है। कौन से लगाते हैं, कोर्स वाला। फिर यहाँ लगाते हैं मीडियम, और फिर फाइन और वेरी फाइन, इस प्रकार से लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, सारे जो एब्रेसिव कण होते हैं, जो बड़े बड़े टुकड़े में आते हैं, उसको क्रश करते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, और फिर यहाँ से डाल देते हैं। मान लो हमने यहाँ पूरे डाल दिया, यहाँ से समझना, यहाँ हमने पूरे डाल दिया। डालने के बाद अब यहाँ से गिरना शुरू होगा, तो जो डस्ट टाइप के होंगे, पतले होंगे, वो तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगी और यहाँ तक पहुँचेंगे, और नीचे, इससे नीचे यहाँ भी पहुँचेंगे, और मोटे मोटे क्या होगा, यहाँ फंस जाएंगे। तो जो ज़्यादा मोटे होंगे वो तो इसी जाली में फंस जाएंगे, तो इससे नीचे यहाँ जाके जो गिरेगी उसको हम कोर्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर यदि 10 से 24 खाने वाले जाली लगा हुआ है, तो छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे, ठीक है, 0.8 mm, 0.6 mm, इस टाइप के जो है वो यहाँ फंसेंगे ये वाला जाली में, बाकी सब नीचे। तो यहाँ से गिर के यहाँ जाएंगे, बाकी जो छोटे रहेंगे वो क्या होगा,
वो तो नीचे ही चला जाएगा। ऐसे ही जाते जाते वो डस्ट टाइप के जो रहेंगे एकदम, ठीक है, वो पार्टिकल नीचे पहुंच जाएंगे, बड़े बड़े यहाँ रहेंगे, उसको अलग कर देंगे। तो कोर्स टाइप के जो एब्रेसिव कण होता है, जो ग्रेन साइज या ग्रिड साइज बोलते हैं जिसे, वो होता है 10 से 24 नंबर। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? ठीक है, कुछ भी डाउट लगे कमेंट्स करना, मैं पूरे चीज़ को एकदम क्लियर करा दूंगा। कभी पर्सनली भी आपको मैं बता दूंगा। यदि आप नंबर 9424 इस नंबर पे मुझे कॉल करिएगा, इसमें भी मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़। ठीक है भाई? तो ये यहाँ से गिरेगा, यहाँ जाएंगे, फिर मीडियम वाले यहाँ फंस जाएंगे, और फिर फाइन वाले यहाँ, और वेरी फाइन वाले नीचे पहुँच जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, तो इसका नंबर जो होता है 10 से 24 नंबर जो होता है वो कोर्स होता है। 30 से लेकर 60 नंबर जो होता है ये होता है मीडियम। उसके बाद 80 नंबर से लेकर 180 नंबर तक के ये फाइन होता है। और वेरी फाइन में 220 से लेकर 600 नंबर जो बहुत ही महीन कण होते हैं, वो 600 नंबर के पार्टिकल होते हैं, जो नीचे चला जाता है। जैसे होनिंग, लैपिंग, ये सब चीज़ों के लिए इस प्रकार से एब्रेसिव कण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो आपको जब परिभाषित करना है तो कैसे करोगे? प्रति वर्ग इंच में खानों की संख्या के आधार पर ग्रेन साइज या ग्रिड साइज को बांटा जाता है। यहाँ 4 प्रकार से बांटा जाता है: कोर्स, मीडियम, फाइन तथा वेरी फाइन। चलिए एक चीज़ और भी सुन लीजिए इसके साथ साथ। सवाल ये आता है कि ये एब्रेसिव कण का यूज कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन को अलग क्यों किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो, कोर्स जो होते हैं ना, ये मोटे दाने होते हैं। जब मोटे मोटे एब्रेसिव कण होता है ना, तो उसका यूज हम रफ काम के लिए करते हैं, जैसे स्नैंगिंग करते हैं ना, ग्राइंडिंग बेल से लगाकर रफ मटेरियल को हटाने के लिए। उसी प्रकार से मीडियम के लिए अब नॉर्मली हम यूज करते हैं, और फाइन जो होते हैं वो किसी ग्राइंडिंग व्हील वगैरह बनाने के लिए करते हैं। और वेरी फाइन भी लैपिंग, होनिंग टाइप की जो ऑपरेशन रहते हैं उसके लिए, जो लैपिंग कंपाउंड या पेस्ट बनाते हैं उसके लिए करते हैं। आप किसी दुकान में जाएंगे, किसी एमरी पेस्ट खरीदने के लिए जाएंगे, किसी एमरी बेल्ट खरीदने के लिए जाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ की जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आप जाके बोलते हैं भैया हमें फिनिशिंग करनी है, आप फाइन एब्रेसिव वाले, जो एब्रेसिव कण वाले, जो ग्रेन साइज वाले शीट है या बेल्ट है वो दीजिए। ठीक है? चलो, तो आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में और ग्रेड के बारे में। इसको मैं अब मिटाता हूँ। अब हम बात करेंगे ग्रेड के बारे में। ये ग्रेड जो होता है देखो भाई, ग्रेड क्या होता है वो बताऊंगा, उसके बाद मैं इसके 3 टाइप बताऊंगा। ठीक है? ग्रेड क्या होता है? एब्रेसिव जो व्हील होता है, ये एब्रेसिव व्हील और बॉन्ड को मिलाकर बनाया जाता है ग्राइंडिंग व्हील। और इसमें क्या रहता है, 10 से 30% तक रहता है बॉन्ड, और बाकी सब रहता है एब्रेसिव कण। तो एब्रेसिव कण के साथ बॉन्ड जितना ज़्यादा मिलाते हैं, 30 से 40 तक मिला सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि 80% और 20% मिलाते हैं। एब्रेसिव कण के साथ बॉन्ड जितने मजबूती से पकड़ती है, अर्थात उसमें जो बॉन्ड अच्छे होते हैं उसको मिलाने से परिणाम स्वरूप ये रिजल्ट आता है कि उसकी मजबूती बढ़ जाती है, बहुत मजबूत होता है। और यदि हम कम मिला दें तो क्या होगा, वो कमज़ोर होगा। अब देखो, ग्रेड मतलब ये होता है कि एब्रेसिव में बॉन्ड को कितने मात्रा में मिलाया गया और उसकी मजबूती कैसी है। इसके आधार पर ए से जेड जो लेटर होता है, ABCD के जो लेटर होते हैं 26 लेटर, उसे उसके हिसाब से बांट दिए गए हैं। अब हम इसको आपको बताऊंगा कि कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, लेटर कितने होते हैं? 26 A। ठीक है? और देखिए, आपको क्या करना है, आप यहाँ A लिख दीजिए और यहाँ Z लिख दीजिए। ठीक है? अब आपको मालूम होगा HP मतलब क्या होता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम होता है, या HP के लैपटॉप भी होते हैं, सिस्टम भी होते हैं, कंप्यूटर होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये HP कर दो आप सिर्फ। तो भाई यहाँ आप देखो H जो होता है, ठीक है, H तक के जो रहता है, कितना नंबर है, H 8 नंबर पे है।
तो 8 तक जो होता है ये सॉफ्ट ग्रेड के होते हैं, और उसके बाद H के बाद क्या आता है, I से लेकर ये मीडियम, और ये जो होता है ये हार्ड। ये कहाँ से, P के बाद क्या आता है, P Q। तो ये आपने देखा कि जो 26 लेटर होते हैं, आप उसे और एक तरीके से कर सकते हैं। देखिए 26 लेटर है, आप मान लीजिए 26 मोटा मोटी 24 है ना, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, ये 8वां नंबर पे है, और इसे देखेंगे तो ये 16 नंबर पे है, और ये देखेंगे तो ये 26 नंबर पे है। तो 8 16 और 26, 24 है 26, बात प्राय एक ही है। ये आपको मैंने याद करने का एक तरीका बताया है। तो भाई यदि किसी ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर उसमें ये लिखा रहता है, मान लीजिए H लिखा हुआ है, तो आप समझना कि वो सॉफ्ट ग्रेड के ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि कोई नंबर पे O लिखा है या P लिखा है, M लिखा है, तो समझना मीडियम टाइप के ग्राइंडिंग व्हील है, और ये हार्ड है। तो देखो यहाँ लिखना A से H, और यहाँ लिखना I से P, और यहाँ लिखना Q से Z। ये इसके ग्रेड हो गया। सॉफ्ट ग्रेड का यूज हम ऐसे मटेरियल के लिए करते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा घिसना नहीं है, कम मात्रा में धातु को हटानी है, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेसी टाइप के मटेरियल को हटाना है। याद रखिएगा मटेरियल कम हटाती है, एब्रेसिव व्हील भी साथ साथ में थोड़ा घिसती है, तो वो आसानी से कटिंग करता है, और जो कटिंग होते हैं ना वो अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन हार्ड टाइप के जो एब्रेसिव व्हील होता है वो कटिंग तो अच्छे करते हैं, लेकिन भाई उसमें स्नैगिंग के साथ साथ एक जो ग्लेजिंग टाइप का हो जाता है। ग्लेजिंग मतलब होता है कि उसके सरफेस में एक चमकदार फेस बन जाता है, ठीक है। तो हार्ड से हम ऐसे मटेरियल में ग्राइंडिंग करते हैं जो काफ़ी सख्त हो, या किसी वेल्डिंग किए हुए फेस हो, जिसमें बड़े बड़े उबड़ खबड़ रफनेस या बेबीनेस हो, ठीक है, उन जगह में हम इसका यूज करते हैं। तो ग्रेड समझ गए। यदि आप चाहते हैं कि एक बार और डेफिनेशन बता दूं तो मैं और एक बार बता देता हूं, सुन लीजिए। ग्रेड क्या होता है, एब्रेसिव और बॉन्ड के जो कॉम्बिनेशन होता है उसके आधार पर ग्राइंडिंग व्हील की जो पकड़ होती है, उसकी हार्डनेस होती है, उसे ग्रेड कहते हैं, जिसको उसकी कठोरता के आधार पर, उसकी मजबूती के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। जो कि इस प्रकार से आप याद करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको 1 नंबर एग्ज़ाम में मिल सकती है, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछेंगे, आप कभी भी एग्ज़ाम फेस करेंगे तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं उसके संरचना या स्ट्रक्चर। देखिए ग्राइंडिंग व्हील जो होते हैं इस प्रकार से, ये बीच में होल होगा, 2 व्हील में बनाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए 2 व्हील बना दिया। अब उसमें क्या होता है, क्या क्या मिला होता है उसमें, एक तो होता है बॉन्ड और दूसरा होता है एब्रेसिव। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं, ठीक है, तो देखिए कितना बॉन्ड मिलाते हैं, 10 से लेकर 30% तक बॉन्ड मिलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो एब्रेसिव कण दूर दूर होते हैं ना, मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ये है, इस प्रकार से ये, तो क्या बोलेंगे इसको, ओपन, ठीक है। अब जैसे नज़दीक होंगे तो क्या बोलेंगे, उसको डेंस बोलेंगे। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि हम लोग घर में कई बार गजक बनाते हैं, गजक पट्टी, ठीक है, मूंगफली की गजक पट्टी बनते हैं, तिल के बनते हैं। तो जब हम नज़दीक नज़दीक, देखिए तिल का कैसे होगा, बहुत नज़दीक नज़दीक होगा, तो नज़दीक को क्या बोलेंगे, डेंस बोलेंगे, ठीक है, DENC, डेंस टाइप के। और जो दूर दूर होते हैं ये कैसे होंगे, कई बार हम मूंगफली से बनाते हैं, तो मूंगफली से जो गजक पट्टी होता है, ठीक है, गुड़ से बनाते हैं, तो ओपन टाइप के स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है उसमें, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये दूर दूर होंगे। अब क्या होता है, किसका यूज कहाँ करेंगे, तो देखिए जिसमें नज़दीक नज़दीक एब्रेसिव कण हो तो वो मजबूत भी होगा, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में धातु हटा नहीं पाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसकी परिभाषित या डेफिनेशन ये समझते हैं कि एब्रेसिव कण एक के साथ दूसरे की दूरी किस प्रकार से है, उसे हम उसकी संरचना कहते हैं। ग्राइंडिंग व्हील में अब हम यहाँ दिखाते हैं आपको, देखिए ये व्हील दिख रहा है, बीच बीच में गैप दिख रहा है और बाकी सब एब्रेसिव कण मिला हुआ है। तो एब्रेसिव कण जैसे जैसे इसकी दूरी होती है उसके हिसाब से ओपन और डेंस बांट दिया गया है।
डेंस जो होते हैं उसको नंबर से इंडिकेट करते हैं, 1 से 8 नंबर, और ओपन जो होते हैं दोस्तों वो 9 से लेकर 16 नंबर। फिर से समझ लीजिए, डेंस जो होते हैं उसमें 1 से 8 नंबर, और ओपन स्ट्रक्चर जो होता है, ओपन स्ट्रक्चर जो होता है भाई उसमें 9 से लेकर 16। ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ आप समझ गए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे बॉन्ड क्या होता है और बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, किस बॉन्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में कौन सा बॉन्ड का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से और भी ढेरों वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू सो मच।